तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। देरी न करते हुए चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक, तो इसमें पहला हेडिंग आएगा दांत। पहले जान लीजिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है पाचन पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है, फिर हृदय के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना है। मतलब इसके बारे में हमारे बॉडी पार्ट के मतलब थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले हम जानेंगे पाचन पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? पाचन। तो पाचन में सर्वप्रथम हम दांत पढ़ेंगे। दांत किस में आता है? मुख में आता है। सर्वप्रथम हम क्या पढ़ेंगे? मुख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुख पढ़ेंगे। अब मुख पहले देखिए, मुख हमारे दोनों होठों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। हमारे दोनों होठों से घिरा हुआ खाली अवकाश क्या कहलाता है? मुख। हमारे दोनों होठों से घिरा हुआ खाली अवकाश क्या कहलाता है? मुख। फिर से सुनिए, हमारे दोनों होठों से घिरा हुआ खाली अवकाश क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। अब देखिए फिर मुख्य अवकाश, इसके बाद तुरंत जान लीजिए मुख्य अवकाश। जान लीजिए तुरंत मुख्य अवकाश। अब मुख्य अवकाश क्या होता है? हमारे दोनों होठों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। क्या है? घिरा हुआ है। तब मुख्य अवकाश जान लीजिए। फिर मुख पीछे की ओर, मतलब थोड़ा सा, मतलब मुख के ओठ दोनों होठों से घिरा हुआ है, दोनों होठों से थोड़ा सा पीछे। मुख के पीछे, मतलब मुख जो है वह पीछे की ओर एक नली में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं? मुख अवकाश कहते हैं। पहले मुख, हमारे दोनों होठों से घिरा हुआ खाली अवकाश क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। मुख अवकाश, मुख पीछे की ओर एक नली में खुलती है, उसे क्या कहते हैं? मुख अवकाश कहते हैं। अब मुख्य अवकाश में पाई जाती हैं 3 चीज जो भोजन का पाचन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, भोजन का पाचन करने में पाए जाते हैं 3 चीज, मतलब मुख्य अवकाश में पाए जाते हैं 3 चीज। पहला दांत, दूसरा जीभ, तीसरा लार। अब एक एक करके तीनों के बारे में क्या करते हैं? जानते हैं। तो पहले देखेंगे क्या? दांत देखेंगे। क्या देखेंगे? दांत क्या दांत होता है? इसके द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। क्या करते हैं? चबाते हैं। ठीक, अब देखिए पहले जान लीजिए यह किसका बना हुआ है? यह किसका बना हुआ है? यह बना हुआ है डेंटिन नामक पदार्थ से। डेंटिन नामक पदार्थ से या फिर पत्थर से, डेंटिन नामक पदार्थ से। ठीक, अब लेकिन मान लो कि हम सुबह ब्रश करते हैं, हमारा जो प्रकृति का दांत है, प्रकृति ने ही हमें दांत दिया है, हम जो सुबह ब्रश करते हैं उससे हमारा दांत घिसता क्यों नहीं है? मतलब हमारा दांत खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस पर एक परत चढ़ी हुई होती है। क्या चढ़ी हुई होती है? परत, जिसका नाम है इनेमल। इस पर एक इनेमल की परत चढ़ी हुई होती है। क्या चढ़ी हुई होती है? परत चढ़ी हुई होती है, जो दांतों को सड़ने से बचाती है। क्या करती है? सड़ने से बचाती है। लेकिन अगर कहीं इनेमल की परत खराब हो गई तो डेंटिन मतलब दांत का क्या होगा? दांत खराब हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं, आप सभी लोग कहीं कहीं देखे होंगे, किसी ना किसी के मतलब कहीं अगर गिर गया, चोट लग गया उसके दांत में, तो उसका आधा दांत क्या हो जाता है? टूटकर गिर जाता है। तो उसके जो पूरा दांत है, मतलब आधा तो टूटकर गिर गया, लेकिन जो आधा है उस पर इनेमल की परत चढ़ी हुई है, लेकिन जो आधा है वह नीचे गिर गए। इसी कारण जो इनेमल का परत है वह क्या हो गया? खराब हो गया। तो जो सड़ा हुआ दांत होता है, मतलब ऊपर जो टूटा हुआ दांत होता है, वह सड़ गल करके क्या हो जाता है? गिर जाता है। इतना समझ में आया कि दांत डेंटिन का बना हुआ होता है। डेंटिन का
दांत डेंटिन का बना हुआ होता है, इस पर इनेमल की परत चढ़ी हुई होती है। फिर देखिए अब दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, दांत के प्रकार का ट्रिक होता है कर आग चल, कर आग चल। तक पहले देखिए कैसे हो गया कृंतक, क्या हो गया पहला कृंतक, क्या हो गया कृंतक। फिर देखिए फिर रै से, देखिए रै से दूसरा हो गया रै से, क्या हो गया रदनक। फिर देखिए तीसरा क्या है, देखिए आग से, पूरा आग से होता है अग्रचवर्णक, क्या होता है अग्रचवर्णक। फिर चौथा देखिए, चौथा क्या होता है, चौथा होता है च से, ल को भूल जाइए, च से होता है चवर्णक, क्या होता है चवर्णक। ठीक, जैसे चवर्णक। अब एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं, एक एक करके। देखिए कृंतक, अब कृंतक क्या होता है पहले जानिए, इनकी संख्या कितनी होती है। कृंतक की संख्या 8 होती है, कितनी होती है 8 होती है। अब देखिए 4 आगे के 1 2 3 4, मतलब 4 ऊपर फिर 4 नीचे, 4 4 8 हुआ, इसकी संख्या 8 हुई। फिर रदनक, देखिएगा जो कुत्ते होते हैं उनके मतलब जो रदनक दांत होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। कितने होते हैं 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने होते हैं 4 होते हैं। फिर देखिए अग्रचवर्णक यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर, इतने ही दूर में पाया जाता है, इतने ही गैप में मतलब पाया जाता है। क्या पाया जाता है अग्रचवर्णक की संख्या होती है 8, कितनी होती है 8। अब बचा चवर्णक की संख्या होती है 12, कितनी होती है 12 होती है, चवर्णक की संख्या 12। आप जानिए धीरे धीरे करके इनकी संख्या पता चल गया। अब जान लीजिए इसके क्या कार्य हैं, मतलब कृंतक क्या कार्य करता है, रदनक क्या कार्य करता है, अग्रचवर्णक क्या कार्य करता है और चवर्णक क्या कार्य करता है। देखिए कृंतक क्या कार्य करता है। कृंतक मान लीजिए जो चूहा है, क्या है चूहा जो है, अगर वह आपके कॉपी किताब को पा जाए वह क्या करेगा कुतर देगा, क्या करेगा कुतर देगा। सिर्फ उसके कितने दांत होते हैं 4 ही दांत होते हैं, कितने होते हैं 4, लेकिन हम लोगों के 8 दांत होते हैं, उसके 4 दांत होते हैं। वह क्या करता है कुतर देता है, क्या करता है कुतरता है। जब कुतरेगा तब मतलब चूहे का भी मतलब बेचारे का एक परेशानी है कि अगर वह उस मतलब आपके जो कॉपी किताब है उसको नहीं काटेगा तो वह खाना नहीं पाएगा, मतलब खाना नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका दांत है, कृंतक जो उसके दांत हैं वह निरंतर बढ़ते रहते हैं। क्या करते हैं बढ़ते रहते हैं कि इसीलिए अगर उसे आपका कॉपी किताब नहीं मिला वह अपने दांत को दीवार में, मतलब जो दीवार है उसमें मतलब घसीटेगा कि यह छोटा हो जाए। जब वह छोटा हो जाता है जो चूहा होता है अच्छे से क्या कर पाता है खाना खा पाता है। इसका क्या कार्य है कुतरने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है कुतरने का, क्या कार्य करता है कुतरने का। अब देखिए रदनक को समझ लीजिए शेर से, किससे शेर से। अब जो शेर है, शेर जो है शेर क्या करता है, शेर जो है वह शेर के मतलब देखिएगा 4, 2 ऊपर 2 नीचे, शेर के भी 4 दांत होते हैं। रदनक जो शेर है वह क्या करता है, वह किसी भी जीव का शिकार करेगा। क्या करेगा किसी भी जीव का शिकार करेगा तो मतलब वह जो शेर है उसको चीड़ फाड़ करेगा, उसका मतलब उसको अच्छे से मतलब खींच तान करके क्या खाएगा। तभी ना वह चीड़ फाड़ करके खाएगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चीड़ फाड़ करके करेगा। तब इसका क्या कार्य है भोजन को चीड़ना व फाड़ना। क्या है चीड़ना व फाड़ना। ठीक। अब देखिए अग्रचवर्णक और चवर्णक को दोनों एक ही समझिए। क्या समझिए दोनों को
एक ही समझिए, इन दोनों का कार्य एक ही है कि भोजन अगर यहाँ गया तो यहाँ से कूच देंगे एकदम बढ़िया से, इधर गया तो इधर से एकदम कूच देंगे। और जब यह भोजन मतलब यह सब कूच देंगे, यह क्या करते हैं, भोजन को पीसने, चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। चबाने व पीसने, चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। इतना हो गया। अब देखिए फिर अब हेडिंग रहेगा द्विबार दंतीय। क्या रहेगा, द्विबार दंतीय हेडिंग रहेगा, द्विबार दंतीय, द्विबार दंतीय, द्वंतीय होता है, दंती नहीं, द्वंतीय। अब देखिए द्विबार मतलब द्वि माने दो, बार माने बार, दो बार, और द्वंतीय माने दांत। जो दांत जीवन काल में कितने बार आते हैं, दो बार आते हैं। कितने बार आते हैं, दो बार आते हैं। वह क्या होते हैं, द्विबार दंतीय कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विबार दंतीय कहते हैं। उन्हीं द्विबार दंतीय दांत को क्या कहते हैं, उन्हीं द्विबार दंतीय दांत को हम दूध का दांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध का दांत भी कहते हैं। क्या इसका और एक नाम दे सकते हैं, दूध का दांत। हम इसे क्या और नाम दे सकते हैं, दूध का दांत। अब सुनिए, 12 दांत, 12 दांत क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। 12 दांत अस्थाई होते हैं, 12 दांत अस्थाई होते हैं, और 20 दांत अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, देखिए 12 दांत अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई, और 20 दांत अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। मतलब अस्थाई, अस्थाई का मतलब यह जीवन काल में सिर्फ एक ही बार आएंगे। अगर टूट गया दोबारा नहीं मतलब निकलेगा। और ये 20 दांत जो हैं एक बार टूट जाता है और दोबारा भी निकल आता है। क्यों, इसको हम दूध का दांत भी कहते हैं। अब जान लीजिए गर्त दंतीय, अगला हेडिंग गर्त द्वंतीय। देखिए अब कुछ जो दांत हैं वह जबड़े की हड्डी में धसे हुए पाए जाते हैं। कहाँ, देखिए मान लीजिए जबड़े का हड्डी है, उसमें गड्ढा है, फिर वही दांत उसमें धसे हुए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं। जो गर्त दंती है मतलब इसे क्या कहेंगे, जो दांत जबड़े के हड्डी के गड्ढे में धसे हुए पाए जाते हैं गर्त दंती कहलाता है। क्या, जबड़े के हड्डी के गड्ढे में धसे हुए पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं, गर्त दंतीय कहलाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे अभी बचा है, जीभ बचा है, लार बचा है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।